साथियों अब तैयार हो जाइए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट दल और अफगानिस्तान की टुकड़ी के बीच इसी महीने ऐसा घमासान भड़कने वाला है जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट संसार में सुनाई दे सकती है। अफगानिस्तान का दल भारत की धरती पर कदम रख चुका है और अब दोनों पक्षों के बीच 3 एकदिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला तथा एक ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। इस पूरे अभियान का पहला अध्याय टेस्ट युद्ध से खुलेगा और इसी टक्कर को लेकर चारों तरफ जबरदस्त हलचल मची हुई है। वजह बेहद साफ है, क्योंकि भारतीय टेस्ट दल के नए सरदार शुभमन गिल ने ऐसी विस्फोटक और संतुलित प्लेइंग 11 तैयार कर दी है जो विरोधियों के लिए भारी मुसीबत बन सकती है। सबसे चौंकाने वाली खबर यह सामने आ रही है कि इस मुकाबले में कई बड़े और चर्चित नामों को विश्राम दिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ युवा योद्धाओं के लिए अपनी काबिलियत दिखाने का सुनहरा दरवाजा खुलने वाला है। यही कारण है कि इस मुकाबले को लेकर प्रशंसकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मैदान में उतरने वाली भारतीय टुकड़ी कैसी दिखाई देगी और कौन खिलाड़ी सबसे बड़ा धमाका करेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका यह माना जा रहा है कि भारत के ढाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह समेत कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। टीम प्रबंधन चाहता है कि आने वाली बड़ी प्रतियोगिताओं और महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं के लिए ये खिलाड़ी पूरी तरह तरोताजा और तैयार रहें। मगर हैरानी की बात यह है कि इन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी के बाद भी भारतीय दल कमजोर दिखाई नहीं देता। कप्तान शुभमन गिल ने उनकी जगह ऐसे नामों पर भरोसा जताया है जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार आग उगली है और अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन सहित कई नए चेहरों को भी अवसर मिलने की संभावना बताई जा रही है। इन खिलाड़ियों ने पिछले वर्षों में बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा असर छोड़ा है कि उन्हें नजरअंदाज करना लगभग असंभव हो गया था। अब जब मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो सभी की निगाहें उनके प्रदर्शन पर टिक गई हैं। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि ये युवा सितारे मैदान पर उतरते ही अपनी चमक बिखेरेंगे। संभावित प्लेइंग 11 की एक और बड़ी खासियत यह मानी जा रही है कि शुभमन गिल ने 2 ऐसे खिलाड़ियों को फिर से मौका दिया है जो कुछ समय से टेस्ट दल से दूर चल रहे थे। इन खिलाड़ियों ने घरेलू मुकाबलों में लगातार रन बरसाए हैं और अपने दमदार प्रदर्शन से दोबारा चर्चा में जगह बनाई है। अब उनके सामने खुद को फिर साबित करने का सुनहरा अवसर मौजूद है और वे इसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहेंगे। भारतीय टीम की यह संरचना देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि टीम प्रबंधन केवल वर्तमान मुकाबले पर नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की तैयारी पर भी नजर बनाए हुए है। एक ओर अनुभवी खिलाड़ियों का विशाल अनुभव मौजूद है तो दूसरी ओर युवाओं का जोश और निडरता टीम को नई धार दे रही है। यही मिश्रण भारतीय दल को पहले से अधिक खतरनाक और संतुलित बनाता दिखाई देता है। यदि बल्लेबाजी क्रम की बात की जाए तो कप्तान गिल ने उसे बेहद मजबूत रूप देने का प्रयास किया है। शीर्ष क्रम से लेकर मध्य क्रम तक ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो लंबे समय तक टिककर विरोधी गेंदबाजों का धैर्य तोड़ सकते हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों के लिए भारतीय बल्लेबाजों को रोकना आसान नहीं रहने वाला। मध्य क्रम में भी ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो किसी भी कठिन परिस्थिति को पलटने का मादा रखते हैं, चाहे टीम दबाव में हो या तेज गति से रन जुटाने की जरूरत पड़े। ये खिलाड़ी हर चुनौती का जवाब देने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी विभाग भी किसी जहर भरे हथियार से कम नहीं दिखता। भले ही बुमराह विश्राम पर हों, लेकिन भारतीय दल में ऐसे तेज गेंदबाज मौजूद हैं जो अकेले मुकाबले की दिशा बदल सकते हैं। नई गेंद से शुरुआती प्रहार करना हो या पुरानी गेंद से बल्लेबाजों को उलझाना हो, भारतीय आक्रमण हर मोर्चे पर खतरनाक नजर आता है। इसके अलावा स्पिन विभाग में भी ऐसे अनुभवी चेहरे मौजूद हैं जिनकी फिरकी बड़े से बड़े बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखती है। यही वजह है कि यह भारतीय दल अफगानिस्तान के लिए आसान चुनौती बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा। दोस्तों, भारत की इस विस्फोटक प्लेइंग 11 पर नजर डालते ही अफगानिस्तान के खेमे में बेचैनी बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय दल अपनी सरजमीन पर किसी तूफान से कम दिखाई नहीं देता। घरेलू मैदानों की हर चाल, हर उछाल और हर परिस्थिति से भारतीय खिलाड़ी भली भांति परिचित रहते हैं और यही बात उन्हें विरोधियों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। अफगानिस्तान के पास भी कई हुनरमंद और जुझारू खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन भारतीय दल की विशाल गहराई और अनुभव की दीवार को भेदना उनके लिए आसान बिल्कुल नहीं रहने वाला। उन्हें इस चुनौती से पार पाने के लिए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना पड़ सकता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि यह मुकाबला केवल एक साधारण टेस्ट युद्ध नहीं माना जा रहा, बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की लड़ाई में भी इसका भारी महत्व बताया जा रहा है। इस मुकाबले में मिलने वाली जीत भारतीय टीम को अंक तालिका में और मजबूत बना सकती है तथा फाइनल की राह को पहले से अधिक आसान बना सकती है। यही कारण है कि कप्तान शुभमन गिल और पूरा भारतीय दल इस जंग को हर हाल में अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतर सकता है। खिलाड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि इस प्रतियोगिता का हर मुकाबला किसी खजाने से कम नहीं होता और एक छोटी सी चूक भी आगे चलकर भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे हालात में उम्मीद की जा रही है कि भारतीय दल पूरी तैयारी और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरकर अफगानिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। युवा खिलाड़ियों के सामने खुद को साबित करने का सुनहरा दरवाजा खुला होगा, जबकि अनुभवी खिलाड़ियों के कंधों पर जीत का भार रहेगा। यदि भारतीय खिलाड़ी अपनी असली क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करने में सफल रहे तो अफगानिस्तान के लिए मुकाबले में वापसी करना बेहद कठिन साबित हो सकता है। अब सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय दल इस इकलौते टेस्ट मुकाबले में कितना बड़ा धमाका करता है। क्या नए चेहरों को मिला अवसर भारत के लिए सोने पर सुहागा साबित होगा? क्या अफगानिस्तान को पछाड़कर भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की राह को और मजबूत बना पाएगी? और क्या मैदान पर ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा जो करोड़ों प्रशंसकों को रोमांच से भर दे? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आगे हम इस महाटक्कर की तारीख, समय, प्रसारण, पिच और हर महत्वपूर्ण जानकारी का पूरा खुलासा करने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दिलचस्प पहलू की जिसने इस मुकाबले के रोमांच को कई गुना बढ़ा दिया है। अब हम भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के आमने सामने के रिकॉर्ड पर गहरी नजर डालेंगे और जानेंगे कि आखिर लाल गेंद की इस जंग में किस टीम ने ज्यादा दबदबा बनाया है। साथ ही उन पुराने मुकाबलों की भी चर्चा करेंगे जहां कई बड़े कीर्तिमान बने थे और कुछ खिलाड़ियों ने अपने विस्फोटक प्रदर्शन से क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद रुख करेंगे भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 की तरफ, जहां नए टेस्ट सरदार शुभमन गिल अपनी सबसे खतरनाक और संतुलित सेना के साथ मैदान में उतरने की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। आखिर किन खिलाड़ियों को इस महायुद्ध में मौका मिलने वाला है? कौन से बड़े सितारे मैदान में आग उगलते नजर आएंगे और किन खिलाड़ियों को बाहर बैठकर इंतजार करना पड़ सकता है? इसकी पूरी जानकारी भी आपको मिलने वाली है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कप्तान शुभमन गिल और भारतीय खेमे ने अफगानिस्तान को चारों खाने चित करने के लिए कैसी गुप्त रणनीति तैयार की है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस मुकाबले से जुड़ी कई ऐसी चौंकाने वाली और बेहद खास जानकारियां भी सामने आने वाली हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मुकाबले से जुड़े खास आंकड़े, खिलाड़ियों के रिकॉर्ड, संभावित मैच विजेताओं के नाम और कई बड़े रहस्य भी इस चर्चा का हिस्सा बनने वाले हैं। इसलिए अगर आप इस टेस्ट मुकाबले से जुड़ी कोई भी अहम जानकारी गंवाना नहीं चाहते तो इस प्रस्तुति को आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप भी भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी हलचल, टीम चयन, प्लेइंग 11 मुकाबलों की ताजा खबरें और क्रिकेट दुनिया की बड़ी घटनाओं से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे क्रिकेट चैनल अब भी अपना समर्थन दीजिए और इस प्रस्तुति को अपने क्रिकेट प्रेमी साथियों तक पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भारतीय टीम दमदार प्रदर्शन करते हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट हासिल कर पाएगी या फिर उसे एक बार फिर कठिन चुनौतियों के भंवर में फंसना पड़ेगा? अपनी राय हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों, अब बिना समय गंवाए सीधे बढ़ते हैं उस बहुप्रतीक्षित मुकाबले की ओर, जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहे हैं। अगर आप भी इस महामुकाबले का इंतजार कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाने वाला यह इकलौता टेस्ट मुकाबला 6 जून से 10 जून तक आयोजित किया जाएगा और 5 दिनों तक चलने वाली इस भीषण टक्कर में दोनों टीमें जीत के लिए अपना पूरा जोर लगाती दिखाई देंगी। इस रोमांचक मुकाबले का आयोजन चंडीगढ़ के महाराजा यदुवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में किया जाएगा, जहां दर्शकों को शानदार क्रिकेट का भरपूर आनंद देखने को मिलेगा। समय की बात करें तो यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस मुकाबले की शुरुआत से लगभग आधा घंटा पहले कराया जाएगा। ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों को सुबह से ही रोमांच की जबरदस्त खुराक मिलने वाली है। भारतीय टीम
जहां घरेलू परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेगी, वहीं अफगानिस्तान की टोली भी बड़ा उलटफेर करने के इरादे से मैदान में उतर सकती है। अब बात करते हैं सीधा प्रसारण और सीधा प्रसारण मंच की। दोस्तों, यदि आप इस मुकाबले का आनंद अपने टेलीविजन पर लेना चाहते हैं तो इसका प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न माध्यमों पर देखा जा सकेगा। वहीं यदि आप अपने मोबाइल या अन्य स्मार्ट उपकरणों पर इस मुकाबले को देखना चाहते हैं तो इसकी सीधी झलक जियो हॉटस्टार मंच पर उपलब्ध रहेगी। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला यह टेस्ट संग्राम जबरदस्त रोमांच, उत्साह और संघर्ष से भरपूर रहने वाला है, जहां दोनों टीमें जीत की भूख लेकर मैदान में उतरेंगी और क्रिकेट प्रेमियों को यादगार मुकाबला देखने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, अब जरा उन आंकड़ों की परतें भी खोल लेते हैं जो भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट क्रिकेट की असली तस्वीर सामने रखती हैं और बताते हैं कि आखिर रिकॉर्ड की दुनिया में किस टीम का सिक्का ज्यादा चला है। दोस्तों, यदि दोनों देशों के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों पर नजर डाली जाए तो एक बेहद दिलचस्प तथ्य सामने आता है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच आज तक केवल एक ही टेस्ट जंग लड़ी गई है और उस मुकाबले में भारतीय टीम ने ऐसा तूफानी खेल दिखाया था कि अफगानिस्तान की पूरी टोली उसके सामने टिक नहीं पाई थी। उस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने रण बरसाते हुए विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं, जबकि भारतीय गेंदबाजों ने भी ऐसा कहर बरपाया था कि अफगानिस्तान के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए दिखाई दिए थे। यही वजह है कि मौजूदा समय में टेस्ट क्रिकेट के आमने सामने के रिकॉर्ड में भारत पूरी तरह अफगानिस्तान पर हावी नजर आता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि हर नया मुकाबला अपने साथ नई कहानी, नई चुनौती और नया परिणाम लेकर आता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार अफगानिस्तान भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देकर इतिहास बदल पाएगा या फिर एक बार फिर भारत अपना रौब और दबदबा कायम रखने में सफल रहेगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस पहलू की तरफ जो किसी भी टेस्ट मुकाबले की दिशा और दशा तय करने का दम रखता है, यानी पिच रिपोर्ट। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में केवल खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही नहीं बल्कि मैदान की सतह भी जीत और हार की कहानी लिखती है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए वरदान साबित होगी या फिर गेंदबाज यहां अपने नाम का आतंक फैलाते दिखाई देंगे। दोस्तों, चंडीगढ़ के महाराजा यदुवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान की सतह को आमतौर पर संतुलित माना जाता है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को अपने हुनर दिखाने का मौका मिलता है। मुकाबले के शुरुआती 2 दिनों में नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलने की संभावना रहती है। सुबह के समय मौजूद नमी गेंद को अतिरिक्त हरकत प्रदान करती है, जिसके कारण शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को काफी सतर्क रहना पड़ सकता है। हालांकि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है वैसे वैसे यह सतह बल्लेबाजों के लिए ज्यादा अनुकूल होती चली जाती है। तीसरे दिन तक बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेलने लगते हैं और यदि कोई खिलाड़ी क्रीज पर जम जाए तो उसके लिए विशाल पारी खेलना आसान हो सकता है। यही कारण है कि इस मैदान पर पहली पारी का स्कोर बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि जो टीम शुरुआत में बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है वह मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। वहीं चौथे और 5वें दिन तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि तब सतह से स्पिन गेंदबाजों को भरपूर सहायता मिलने लगती है। पिच पर दरारें उभरने लगती हैं, गेंद ज्यादा घूमती है और कई बार अनियमित उछाल भी देखने को मिलता है। ऐसे हालात में स्पिनरों की भूमिका बेहद खतरनाक हो जाती है और वे अकेले अपने दम पर मुकाबले का रुख पलट सकते हैं। यदि सामान्य आंकड़ों पर नजर डालें तो इस तरह की सतह पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 300 से 350 रन के आसपास माना जाता है, जबकि दूसरी पारी में भी टीमें आसानी से 250 से 300 रन तक पहुंच सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है बल्लेबाजी कठिन होती चली जाती है और चौथी पारी में 200 से 250 रन का लक्ष्य भी पहाड़ जैसा दिखाई देने लगता है। कुल मिलाकर यह सतह दोनों विभागों के खिलाड़ियों को अवसर देने वाली है। शुरुआती दौर में तेज गेंदबाजों का बोलबाला रह सकता है, बीच के चरण में बल्लेबाज मैदान पर राज कर सकते हैं, जबकि अंतिम दिनों में स्पिन गेंदबाज मुकाबले की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे में वही टीम जीत की मंजिल तक पहुंचेगी जो परिस्थितियों को सबसे बेहतर ढंग से समझकर मैदान पर अपना खेल दिखाएगी। तो दोस्तों,
अब पहुंच चुके हैं हम उस सबसे बड़े और सबसे रोमांचक मोड़ पर, जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी काफी समय से कर रहा है। आखिर अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इस महत्वपूर्ण टेस्ट मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल ने किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और कौन कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं। दोस्तों, इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 काफी खतरनाक, संतुलित और मजबूत दिखाई दे रही है, जहां युवा खिलाड़ियों की बेखौफ ऊर्जा और अनुभवी सितारों का विशाल अनुभव एक साथ देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने अनुभवी बल्लेबाज लोकेश राहुल पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालने वाले लोकेश राहुल एक बार फिर टीम के लिए बड़ी भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों, पिछले कुछ टेस्ट मुकाबलों में राहुल अपने अनुभव और क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने में सफल नहीं रहे। कई मौकों पर उन्होंने शानदार शुरुआत तो हासिल की, लेकिन उसे बड़ी और यादगार पारी में बदलने से चूक गए। यही वजह है कि अफगानिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस मुकाबले में राहुल के पास अपने बल्ले से ऐसा जवाब देने का मौका होगा जिससे आलोचकों की आवाज पूरी तरह शांत हो सकती है और वह एक बार फिर साबित कर सकते हैं कि आखिर उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में क्यों गिना जाता है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो लोकेश राहुल अब तक 67 टेस्ट मुकाबलों में 4,530 रन अपने नाम कर चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 11 शानदार शतक और 20 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। यही आंकड़े बताते हैं कि राहुल के पास बड़े मंच पर बड़ी पारियां खेलने की क्षमता मौजूद है और जब वह अपनी लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस करने का दम रखते हैं। ऐसे में इस मुकाबले में भी करोड़ों भारतीय समर्थकों की नजरें उनकी बल्लेबाजी पर टिकी रहने वाली हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में दूसरे स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने युवा तूफानी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ समय में यशस्वी जायसवाल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और निडर सोच से भारतीय क्रिकेट में एक अलग पहचान बना ली है। कम उम्र में जिस आत्मविश्वास और बेखौफ अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी की है, उसने उन्हें भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद युवा सितारों की सूची में शामिल कर दिया है। दोस्तों, यशस्वी की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वह मैदान पर कदम रखते ही विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और अपने आक्रामक तेवरों से मुकाबले की दिशा बदलने का दम रखते हैं। हालांकि वह तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर घंटों क्रीज पर डटे रहने और विशाल पारी खेलने की कला भी उनके पास मौजूद है। पिछले कई टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने शानदार पारियां खेलकर भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है। जब भी टीम को तेज रन गति या बड़ी साझेदारी की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली है और अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो यशस्वी जायसवाल 28 टेस्ट मुकाबलों में 2,511 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 13 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में भी भारतीय समर्थकों को उनसे एक धमाकेदार, शानदार और मुकाबले का रुख बदल देने वाली पारी की उम्मीद रहने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तीसरे स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने खुद को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, इस बड़े मुकाबले में शुभमन गिल केवल बल्लेबाज की भूमिका में ही नहीं, बल्कि पूरी भारतीय सेना की कमान संभालते हुए भी दिखाई देंगे। पिछले कुछ वर्षों में शुभमन गिल ने अपने बल्ले की ताकत से भारतीय क्रिकेट में ऐसी पहचान बनाई है जिसने उन्हें टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल कर दिया है। उन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं और दबाव में भी शानदार खेल दिखाने का दम रखते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी शानदार तकनीक और अद्भुत धैर्य है। वह हालात को समझकर अपने खेल का रंग बदलना जानते हैं और जरूरत के मुताबिक आक्रामक या संयमित दोनों अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि हाल के कुछ टेस्ट मुकाबलों में उनका बल्ला उस तरह नहीं बोला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कई बार उन्होंने अच्छी शुरुआत तो हासिल की, लेकिन उसे विशाल और यादगार पारी में बदलने से चूक गए। लेकिन क्रिकेट प्रेमी
यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब शुभमन गिल अपनी असली लय में आ जाते हैं तब विरोधी गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता और वह अकेले अपने दम पर मुकाबले की तस्वीर बदल सकते हैं। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो शुभमन गिल अब तक 40 टेस्ट मुकाबलों में 2843 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 10 शानदार शतक और 8 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में भारतीय समर्थकों को अपने कप्तान से एक जिम्मेदार, विशाल और मुकाबला पलट देने वाली पारी की उम्मीद रहने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में चौथे स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, साई सुदर्शन उन उभरते हुए सितारों में शामिल हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपने दमदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। घरेलू क्रिकेट से लेकर बड़े मंचों तक उन्होंने लगातार अपने बल्ले की ताकत दिखाई है और हर अवसर का भरपूर फायदा उठाया है। उनकी मेहनत और लगातार शानदार प्रदर्शन का ही परिणाम है कि उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में बार बार अवसर मिल रहे हैं और टीम प्रबंधन भी उन पर लगातार भरोसा दिखाता नजर आ रहा है। मध्यक्रम में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि जब टीम मुश्किल हालात में फंसती है तब वह पारी को संभालने की क्षमता रखते हैं और जब तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ती है तब अपने आक्रामक अंदाज से मुकाबले की दिशा भी बदल सकते हैं। कम उम्र में ही साई सुदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि उनके अंदर लंबे प्रारूप में सफल होने की पूरी योग्यता मौजूद है और आने वाले समय में वह भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे बन सकते हैं। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो साई सुदर्शन अब तक 6 टेस्ट मुकाबलों में 302 रन बना चुके हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भारतीय समर्थकों को उनसे एक जिम्मेदार, शानदार और लंबे समय तक याद रखी जाने वाली पारी की उम्मीद रहने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 5वें स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने टीम के ढाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज और उपकप्तान ऋषभ पंत पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत उन खतरनाक खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अकेले अपने दम पर पूरे मुकाबले की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वह आग है जो कुछ ही ओवरों में विरोधी टीम की सारी योजनाओं को राख बना सकती है। टेस्ट क्रिकेट में उनका निडर और आक्रामक अंदाज उन्हें बाकी बल्लेबाजों से बिल्कुल अलग पहचान देता है। जब भी ऋषभ पंत मैदान पर कदम रखते हैं तब विरोधी कप्तान और गेंदबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों, पंत उन बल्लेबाजों में से हैं जो शुरुआत से ही विरोधी टीम पर हमला बोलना पसंद करते हैं। वह बड़े शॉट लगाने से कभी नहीं डरते और किसी भी परिस्थिति में मुकाबले का रुख पलटने का साहस रखते हैं। यही कारण है कि जब ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद होते हैं तब मैच का रोमांच कई गुना बढ़ जाता है और दर्शकों की निगाहें केवल उन्हीं पर टिक जाती हैं। विकेट के पीछे भी उनकी भूमिका किसी योद्धा से कम नहीं होती। शानदार कैच पकड़ना, तेज स्टंपिंग करना और लगातार अपने साथियों का उत्साह बढ़ाते रहना उनकी सबसे बड़ी खूबियों में शामिल है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत अब तक 49 टेस्ट मुकाबलों में 3476 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 शानदार शतक और 18 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जब पंत अपने रंग में होते हैं तब वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखते हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इस बड़े मुकाबले में भी भारतीय समर्थकों को उनसे एक विस्फोटक, विशाल और मुकाबले की तस्वीर बदल देने वाली पारी की उम्मीद रहने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 6ठे स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने युवा बल्लेबाज ध्रुव जुड़ेल को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, ध्रुव जुड़ेल उन उभरते हुए सितारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने छोटे से टेस्ट सफर में ही शानदार प्रदर्शन करके क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दोस्तों, ध्रुव जुड़ेल की सबसे बड़ी ताकत उनका मजबूत हौसला और दबाव में शांत रहने की क्षमता है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी घबराते नहीं हैं और हालात के अनुसार अपनी बल्लेबाजी को ढालना अच्छी तरह जानते हैं। चाहे टीम को लंबी साझेदारी की जरूरत हो या फिर तेजी से रन बनाने की आवश्यकता हो, ध्रुव दोनों जिम्मेदारियों को शानदार तरीके से निभाने का हुनर रखते हैं।
यही वजह है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट के भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में गिना जा रहा है और क्रिकेट विशेषज्ञ भी उनके उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो ध्रुव जुड़ैल अब तक 9 टेस्ट मुकाबलों में 459 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और एक अर्धशतक भी निकल चुका है। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि उनके अंदर लंबे समय तक क्रीज पर टिककर बड़ी और यादगार पारियां खेलने की पूरी क्षमता मौजूद है और वह आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 7वें स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी उन उभरते हुए सितारों में शामिल हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपने शानदार खेल से क्रिकेट जगत को प्रभावित कर दिया है। अपनी मेहनत और बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह भविष्य में भारतीय टीम के सबसे बड़े हथियारों में से एक बन सकते हैं। दोस्तों, बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की उनकी क्षमता उन्हें टीम का बेहद कीमती खिलाड़ी बनाती है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी किसी भी कप्तान के लिए सोने से कम नहीं होते। टेस्ट क्रिकेट में किसी भी ऑलराउंडर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और नीतीश कुमार रेड्डी कई मौकों पर यह साबित कर चुके हैं कि वह इस जिम्मेदारी को शानदार तरीके से निभाने का दम रखते हैं। जब टीम को मध्यक्रम में महत्वपूर्ण रन की जरूरत होती है, तब वह धैर्य और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाल सकते हैं। वहीं जब कप्तान को गेंदबाजी में अतिरिक्त विकल्प की आवश्यकता होती है, तब वह गेंद लेकर भी टीम के लिए उपयोगी साबित होते हैं। यही कारण है कि उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करती है और टीम का संतुलन पहले से ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो नीतीश कुमार रेड्डी अब तक 10 टेस्ट मुकाबलों में 396 रन बना चुके हैं, जिसमें एक शानदार शतक भी शामिल है। इसके अलावा गेंदबाजी में भी उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 60 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को साफ तौर पर दर्शाता है। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इस बड़े मुकाबले में भारतीय समर्थकों को उनसे बल्ले और गेंद दोनों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है और वह अकेले अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 8वें स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने शानदार स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अपने हरफन मौला खेल की वजह से भारतीय टीम के लिए बेहद उपयोगी और खतरनाक साबित होते हैं। वह केवल गेंदबाजी में ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी में भी ऐसा योगदान देने का दम रखते हैं जो किसी भी मुकाबले की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह टीम को दोनों विभागों में मजबूती प्रदान करते हैं और यही कारण है कि कप्तान भी उन पर काफी भरोसा जताते हैं। जब बल्लेबाजी क्रम मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाता है, तब वह निचले क्रम में आकर महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं और टीम को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और नियंत्रण विरोधी बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है, क्योंकि वह बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का अवसर नहीं देते। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वाशिंगटन सुंदर अब तक 17 टेस्ट मुकाबलों में 850 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 5 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी उन्होंने 36 विकेट हासिल किए हैं, जो यह साबित करता है कि वह दोनों विभागों में टीम के लिए कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भी भारतीय समर्थकों को उनसे एक दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है, जो भारतीय टीम की जीत की कहानी लिखने में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 9वें स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने रहस्यमयी स्पिनर कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव भारतीय टीम के उन घातक गेंदबाजों में शामिल हैं जो अपनी घूमती हुई गेंदों और चकमा देने वाली विविधताओं के दम पर किसी भी बल्लेबाजी क्रम में खलबली मचा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को भारतीय टीम के सबसे खतरनाक
स्पिन हथियारों में शामिल कर लिया है और उनकी मौजूदगी विरोधी बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती बन जाती है। दोस्तों, कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह लंबे समय तक एक ही जगह पर लगातार सटीक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं और धीरे धीरे उन्हें गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। यही कारण है कि जब कुलदीप अपनी लय में होते हैं तब बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उनकी फिरकी के जाल में फंसते दिखाई देते हैं। हाल के कई टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने अपनी घातक स्पिन का जादू बिखेरते हुए महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं और भारतीय टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव अब तक 17 टेस्ट मुकाबलों में 76 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इस बड़े मुकाबले में भी वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक साबित हो सकते हैं और अकेले अपने दम पर मुकाबले की तस्वीर बदल सकते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 10वें स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज मौजूदा समय में भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की सबसे मजबूत कड़ियों में से एक माने जाते हैं और उनकी आक्रामक गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। अपनी तेज रफ्तार, सटीक लाइन और शानदार नियंत्रण के दम पर उन्होंने कई बार भारतीय टीम को मुकाबले की शुरुआत में ही बढ़त दिलाई है। दोस्तों, सिराज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वह नई गेंद से लगातार दबाव बनाकर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। जब वह अपनी असली लय में गेंदबाजी करते हैं तब विरोधी टीम का शीर्ष क्रम पूरी तरह संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है और विकेटों की बारिश शुरू हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने घरेलू और विदेशी दोनों परिस्थितियों में दमदार प्रदर्शन करके यह साबित किया है कि वह किसी भी हालात में प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो मोहम्मद सिराज अब तक 45 टेस्ट मुकाबलों में 139 विकेट हासिल कर चुके हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में भी भारतीय समर्थकों को उनसे विकेटों की झड्डी लगाने वाले प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 11वें और अंतिम स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा उन तेज गेंदबाजों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी और शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी लंबी कदकाठी उन्हें अतिरिक्त उछाल दिलाती है और यही उछाल बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में रफ्तार और सटीकता का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है और वह लगातार सही क्षेत्र में गेंद डालकर बल्लेबाजों को बांधे रखने की कला जानते हैं। पिछले कुछ टेस्ट मुकाबलों में भी उन्होंने अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट हासिल करते हुए टीम के लिए अहम योगदान दिया है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रसिद्ध कृष्णा अब तक 6 टेस्ट मुकाबलों में 22 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भी भारतीय टीम को उनसे एक और दमदार गेंदबाजी प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट संग्राम में भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार दिखाई दे सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल आप सभी क्रिकेट प्रेमियों से है, आप हमें बताइए कि इस प्लेइंग 11 में आपको कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है और आपके अनुसार किस खिलाड़ी को इस टीम में जगह मिलनी चाहिए। अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही इस चर्चा को और ज्यादा रोमांचक बनाती है।